देखा भैया अगर खाने का टाइम सबको पेट में चल रहा पड़ रहा है। अरे खाओ जीने के लिए, जियो खाने के लिए मत, सिर्फ खाओ उतना ही जो इतना जियो, और जियो के खाने के लिए मत सोचना बाबा साहब ने बोला। अरे हम टाइम ठाक गवा करो ये राजा राम भैया सुन ले कविता, बड़ी सच्ची बात। बड़े बड़े लेक्चर लोग लेके गए जाकिट पाकिट लाकिट, न बाबा साहब के पास जाकिट था न लाकिट था न पाकिट था। बाबा साहब की बात होती थी सुपर हिट और बिल्कुल फिट, ठीक है। ते झूठे लबारों के चक्कर में मत पड़ो। कभी बोलेगा मोबाइल से कितना जुआ कोई नहीं बताएगा, जो मोबाइल से कितना फायदा है कोई भी बता नहीं। मोबाइल से कोई फायदा नहीं है, 0.5% फायदा है। रिचार्ज रहेगा तो बातचीत हो जाएगी, बात सब कर पसंद है। खून होता है मोबाइल से, इश्कबाजी होती है मोबाइल से, और मर्डर होता है मोबाइल से, उल्टा होता है मोबाइल से, झूठ बोलता है मैं पप्पू हॉर्न बजा रहा हूँ, मीटिंग में हूँ। जैसे हमारे दिनेश भैया भी चले गए मुखिया जी। अरे भैया मुखिया बहुत आएंगे, आपको ज्ञान समझिए। बाबा साहब ने कानून मंत्री छोड़ते हुए बोला, नेहरू मैं तुम्हारे कानून मंत्री से इस्तीफा दे रहा हूँ, ध्यान से सुना। तो बोला कह रहे अम्बेडकर तुमको मैंने कानून मंत्री बनाया, सबसे बड़ा संसद में पोस्ट दिया, और तू छोड़ के इस्तीफा जा रहा है। तेरे को दोबारा संसद भवन का मुंह नहीं देखने दूंगा। बाबा साहब ने तब तमाचा मारा, बोला अरे नेहरू खानदान गुलाम के गुलामी करने वाले तेरे संसद
गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। और मैं नेहरू सुन ले कान सुन, तू कह रहा है कि जलालकल मोची से मैं चुनाव लड़वाऊंगा और तेरे को हरवाऊंगा और संसद भवन का मुंह नहीं देखने दूंगा। बाबा साहब ने कहा ललकार के, अरे गुलाम के गुलामी करने वाले हैं नेहरू, जलालकल मोची से हार मेरे को मंजूर है, संसद भवन का दोबारा मुंह देखना मंजूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे जब संसद भवन में कानून मंत्री बन करके गुलामी करना कतई मंजूर नहीं है। इस पर लटकनिया जिसको बोलते हैं गांधी जी, वो गांधी जी है, बाकी लोग शैतान जी हैं क्या? सब इंसान जी है बोलो। अरे सब इंसान है कि नहीं भैया? तो इंसान को इंसानियत से भुलाया न किए, और जो द्वार पर आए उसे ठोकर लगाया। ठोकर लगाते हो आप लोग। गोपाल सिंह ने पाली बोले कि रे अम्बेडकर बिल्कुल सत्य बात अनलोड कर बोला है। गांधी चक्करुष नेहरू के लिए खड़ा हो गया। नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बने होते 8 वोट लेके, और 3 वोट नेहरू, केतु जी राहुल जी सुकेतु को मिला था, और गांधी लड़कनिया बोले अरे सरदार तू तो कभी बन जाओगे, नेहरू जी को बन जाएगा। तो लड़कनिया ने तो वैसे ही पिछवाए, न आप खराब है न मैं खराब है, बीच का जो पंचायत करता है पागल का पंचायत करी, अब बुर्बर का करी विचार, अब गूंगा का फसला करी, दोनों से बात लड़कनिया ने बोला बन जाने। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते प्रधानमंत्री तो देश की छवि कुछ और होगी। बाबा साहब को जहर नहीं पिलाया गया। बाबा साहब बौद्धिक धर्म में 1956 में बाबा साहब 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए, दीक्षा भूमि में जाके चंद्रमणि प्रवज्जा दिए थे, मेरे को मालूम है परमा का चंद्रमणि जी। बाबा साहब एक प्रवज्जा लिए बौद्ध धर्म छुपा रहे, अकेला करे, इनके साथ में 10 लाख अनुयायी पैदा हो गए। 10 लाख साथ में प्रवज्जा लिए। नेहरू और गांधी को जलन हो गई कि ये भारत तो हिंदू था खत्म। अरे हिंदू माने होता है हीन रे भाई लोग, मान सम्मान में हीन, बुद्धि में हीन। जो दो चीज में हीन हो उसको बोलते हैं हिंदू। हिंदू कहाँ से है? हिंदू शब्द क्या है? अरबी है। हिंदी क्या है? फारसी है। समझ में आया? तुम आज भी हिंदू नहीं हो, कल भी हिंदू नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों सूर्यों से भी हिंदू नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या है? वोट बटोरने के लिए, राजा बनने के तुम हिंदू हो। गलती कर रहे हैं बोलिए। तो बाबा साहब ने अब समझा करो ना, तो बाबा साहब ने जितनी बात बताई इसको अमल करो। बाबा साहब की खुशबू रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा, और तुम बाबा साहब का नाम रहेगा। इसको कोई संविधान को न बदलने का पैदा लिया है, न बदल सकता है, चाहे आम लाख हो। हिंदुस्तान के लोग आमा जामा मनुवाद साम कोई भी नहीं, बाबा साहब ने ये बोला है। ठीक है, तो बाबा साहब पर निर्माण दिवस है भैया, आप खुशी से मनाओ और अपने बच्चों को सिखाओ। दलितों, शोषितों, वंचितों और नारी जाति के सच्चे मसीहा और मुक्तिदाता, उनके इन्हीं गुणों और उपलब्धियों के कारण उन्हें महान शिक्षा शास्त्री और समाज दर्शन का मूल्यांकन विश्लेषक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विश्व के उत्कृष्ट समाज शास्त्रियों में उनका संघर्षरत लोगों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। उनका लेखन दार्शनिक मीमांसा को प्रस्फुटित करता है। उनकी लेखनी ने नानाविध विषयों में अपना जौहर दिखाया है और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों में उनके अथाह ज्ञान और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि को उजागर किया है। साथियों, उनके लेख न केवल दार्शनिक मीमांसात्मक है, बल्कि समतामूलक और न्यायपरायण समाज की
की प्राप्ति के लिए अनुसरणीय मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके लेख और भाषण, उनके चिंतन और कार्य और राजनीतिक समृद्धि को और ले लेने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक और मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता को बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा सर्वोपरि। जाति, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव की गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के प्रति कृत संकल्प उनका लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रमाणिक दस्तावेज। भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्ण व्यवस्था, जिसके तहत मानव में भेद किया जाता था, इस व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कई बार टकराए और इस टकराहट ने उनके अंदर एक ऐसा जज्बा और जुनून पैदा किया कि उन्होंने विषमता ही मेरा संघर्ष, मेरी आकांक्षा कोई छोटा मोटा भेद नहीं। हम थोड़े से अधिकारों, थोड़ी सी नौकरियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी आकांक्षा है और हमारी आकांक्षा है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को शासक जमात बनाना चाहिए। ये कितनी ऊंची बात वो सोचते थे कि आपको शासक जमात बनाना चाहते थे। क्यों शासक जमात बनाना चाहते थे? इसलिए शासक जमात बनाना चाहते थे कि आप लोग इस देश के शासक की संतान हो, इस देश के हुक्मरान की संतान हो। हमें उदाहरण आप लोगों को देना चाहिए। इसमें बहुत से लोग हैं, अगर हम उनसे पूछें कि साथी आपके पिताजी का क्या नाम है, तो जरूर होगा। और फिर उनसे अगली पीढ़ी जब पूछेंगे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो संभवतः उसे भी पता। लेकिन जब तीसरी पर जाएंगे कि आपके बाबा के पिताजी का क्या नाम था, तो कुछ एक लोग उसको भी बता देंगे। सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ एक लोग उन्हें भी बता देंगे। लेकिन अब अगली बार जो जब आएगी अगली पीढ़ी के बाद, हम तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी को नहीं बता पाते हैं। बात को गौर से सुनिएगा। लेकिन ये बताइए आप लोग कि जब चौथी पीढ़ी आई होगी तो चौथी पीढ़ी की पांचवी पीढ़ी भी आई होगी, तभी तो चौथी पीढ़ी वजूद में आई। और पांचवी पीढ़ी का वजूद अगर है तो छठी पीढ़ी भी रहेगी। माने इस तरह से आप जब 40वीं 50वीं पीढ़ी जाइएगा, तो जब चौथी पीढ़ी नहीं लोग जान रहे हैं तो 40वीं 50वीं पीढ़ी को हुआ। तो उस खेल को बताने के लिए हम लोग जब कैडर प्रोग्राम होता है तो वो सारी पीढ़ी का सिलसिला हम लोग बताते हैं कि 40वीं पीढ़ी कौन थी, 39वीं कौन थी, 38वीं कौन थी। मैंने इस तरह से सीरीज वाइज आपकी पीढ़ियों को बताएंगे और उनके इतिहास को बताएंगे और ये इतिहास कहाँ है उसको भी बताएंगे। तब जब उसका अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि आप सचमुच हुक्मरान के संतान। इसीलिए बाबा साहब ने सारी चीजों को खोजा। बताइए साथियों, हुक्मरान बनना कोई आसान बात तो नहीं है। हुक्मरानों की अपनी स्वयं की राह होती है, स्वयं के सारे सिस्टम उन्हें पैदा करने पड़ते हैं। लेकिन आज आपको स्वयं की राह बनाने की स्थिति नहीं है, न स्वयं का सिस्टम पैदा करने की स्थिति है। तो फिर इन विकट परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए? इन विकट की परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? और उसी के लिए सारे आंदोलन देश में चलाए आया है। और आज ये कार्य क्या करना है उसको हम सुनिश्चित नहीं। तो साथियों, बाबा साहब को याद करने का ढंग जो है हमारा पूजा केंद्रित न होकर के मिशन केंद्रित हो। आज लोग क्या कर रहे हैं?
बाबा साहब को याद कर रहे हैं और पूर्वजों को रविदास जी को याद कर रहे हैं, कांशीराम को याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, फोटो रख रहे हैं, माला फूल चढ़ा रहे हैं, डीजे लगा के ठुमका लगा रहे हैं। ऐसा याद करने का ढंग नहीं। पूजा केंद्रित न होकर के मिशन केंद्रित होना चाहिए। और यह केवल समारोह या वार्षिक सालाना का मामला नहीं होना चाहिए, यह दैनंदिन प्रतिदिन हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। हमें रोज याद करने की जरूरत है, रोज उनके विचारों से नसीहत देने की जरूरत है और रोज कार्यक्रम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी जो सुसुप्त चेतना है वो चेतना में जागरण नहीं होगा, उस चेतना में ये भावना नहीं आएगी कि हम हुक्मरान के बेटे हैं, हमें हुकूमत अपने कब्जे में लेना है। हुकूमत क्या हुआ? उनका प्रबुद्ध भारत की संकल्पना जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित थी, सबको न्याय मिलेगा, कहीं कहीं नजर नहीं है। उनके मानवीय भावना के पुनरुद्धार का युद्ध और अधिकारों के लिए संघर्ष उनके लिए तिनेकों अनुयायियों के ध्यान केंद्र से बाहर मिल रहा। बहुत से लोग आज अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। 85% समाज में आज कम से कम 4000 संगठन बने हुए हैं, 4000 संगठन बने हुए हैं और क्या बोल रहे हैं? हम सच्चे अम्बेडकर, हम ही पक्के अम्बेडकरवादी और सब झूठे हैं, कच्चे। सारे लोग यही कर रहे हैं और ये कहकर के क्या कर रहे हैं? सिर्फ पीएनडीए प्रेषक फायदा की किसी को है आज का आदमी यानी मेरे जैसा कोई ज्ञानी तो गांव का फर्स्ट नागरिक, तो जब फर्स्ट नागरिक हो गया तो ये तो उनको पागल पत्थर की भांति काम करेगा। अगर मुझे ऐसा कयास हुआ होता कि ये पागल पत्थर की भांति काम करेगा, सुनिए आज के जमाने के लीडर के लिए मैं 10 पहाड़ा बताता हूँ। क्या है? नेता एकम नेता, नेता दुनि भाषण, नेता तिया अंतर, नेता चौक प्रदर्शन, नेता बजे पजावे घूस, नेता छक्का बोले झूठ, नेता सते सतावे जनता, नेता आठे हक्का बक्का, नेता नवा निठोरे चीज, नेता दाई में 400। एक तो ये नेता, तो आज के नेता ये। और दूसरे नेता क्या होते हैं? राज नागर ने लिखा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के निर्माता, भारत के निर्माता है। इस देश की कुव्यवस्था है जो बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा करते हैं। सच्चाई या देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्पित किया, नए भारत का निर्माता, देश जो गुलामी से मुक्त हुआ, वह देश की व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय देश आजाद हुआ उस समय देश की आबादी 40 करोड़ थी।